दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी स्पर्श। आरोही आंखें बंद करके गुनगुना रही थी, राग हंसत ध्वनि में कोई तराना। उसके सामने हाथ में तानपुरा लिए मालिनी, उसकी माँ, बैठी थी, उसकी गुरु, उसकी सब कुछ। गाना पूरा होने पर आरोही ने आंखें खोली तो माँ अपनी पलकें पोंछ रही थीं। आरोही उनके करीब खिसक आई और अपना सर उनकी गोद में रख दिया। माँ उसके बालों में हाथ फेरती रही, न जाने कितनी देर तक, शायद तब तक जब तक कि उनके अपने मन के दर्द को आराम न मिल गया। माँ, एक बात बताओ। आरोही उठकर माँ के सामने बैठ गई। बोलो, वो मुस्कुराते हुए बोली। तराना क्या सच में मातम का संगीत होता है? आरोही के इस सवाल पर मालिनी खामोश रह गईं। पता नहीं कितनी देर चुप रहीं, फिर बोली, हाँ शायद। तो इसलिए तुम गाते हुए अक्सर रो पड़ती हो? तब हम इसको गाते ही क्यों हैं माँ? आरोही फिर माँ की गोद में लेट गई। दुनिया की सबसे आरामदेह और नर्म जगह उसे यही लगती थी, अपनी माँ की गोद, जिसमें दुबक कर वो एकदम सुरक्षित महसूस करती थी। और वो मोगरे की खुशबू, माँ गोदी में रख के जो वेणियां गूंथती थीं, उनकी खुशबू। आरोही ने गहरी सांस भरी और लपक कर उठ गई। अरे बाप रे, 8 बज गए। आई गॉट टू गो माँ, आज मेरा प्रेजेंटेशन है कॉलेज में, फाइनल ग्रेडिंग इसी पे टिकी है। चिंता क्यों करती है? तूने कभी A ग्रेड से कम की परफॉर्मेंस दी भी है? माँ मुस्कुरा दी। आरोही वार्डरोब खोलकर कपड़े बिस्तर पर फैलाते हुए बोली, अरे माँ, नॉर्मल दिन होता ना तो कोई बात नहीं थी। आज वो खड़ूस राकेश जोशी वहां रहेगा, वो मुझको नर्वस करता है। बेटी की बात सुनकर माँ चौंक गईं। तानपुरा छोड़कर वो आरोही के करीब आ गईं। मतलब नर्वस करता है? मतलब मुझे ही नहीं माँ, वो क्लास की और लड़कियों को भी पसंद नहीं है। एक तो उसकी नजरें ही अजीब है, उस पे फाइल देते देते कभी उसकी उंगलियां छू गई ना तो और मूड खराब हो जाता है। आरती ने जीन्स के साथ एक गुलाबी टॉप निकाला और वार्डरोब बंद करने लगी। मालिनी ने उसका हाथ थाम लिया। रुक, ये टॉप मत पहन, कोई सादी सी कुर्ती निकाल के पहन ले, ना मिले A ग्रेड ना सही, समझी? अचानक मालिनी की आवाज सख्त हो गई। आरोही ने माँ को घूरा और एक पूरे आस्तीन की बंद गले वाली कुर्ती निकालकर पहन ली। ये कोई आज की बात नहीं थी। जब से आरोही को याद है तब से उसने माँ को ऐसे ही देखा था, अपना बॉडीगार्ड बने हुए। बस अब तक वो ये नहीं समझ पाई कि माँ इतनी डरती क्यों है। मालिनी किसी नन्ही चिड़िया की उस माँ की तरह थी जो अपने बच्चों को डैनों में छिपा के भी रखती हैं और उड़ना भी सिखाना चाहती हैं। मालिनी अपनी बेटी को आसमान देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने सीमाएं भी तय कर रखी थीं। आरोही को माँ के बनाए सारे नियम कबूल थे। घर की 4 दीवारी उसकी दुनिया बना दी गई थी, लेकिन उन बंदिशों को आरोही ने कभी बंधन नहीं समझा और इसलिए कभी शिकायत भी नहीं की। बचपन से उसको माँ ने ही तो पाला था, माँ बनकर भी और पापा बनकर भी। खुद स्कूल ले जाती और वापस भी लेने आती। शाम को पास पड़ोस के बच्चों को संगीत सिखाती, तब आरोही भी साथ बैठकर रियाज करती या गुड़िया से खेलती। माँ ने उसके लिए ढेर सारी गुड़िया ला दी थी, अलग अलग तरह की। कोई जरी के बॉर्डर वाली साड़ी पहने, बालों में गजरा लगाए दक्षिण भारतीय गुड़िया थी, तो कोई सलवार कुर्ता पहने पंजाबन। बस उसके पास एक भी गुड्डा नहीं था। तो माँ के पास भी तो पापा नहीं थे। यही सोचकर नन्ही आरोही सवाल जवाब नहीं करती। वो माँ से पापा के बारे में भी कभी नहीं पूछती। उनकी भर आई आंखें उसको तकलीफ देती थीं। आरोही ने जब 16 की उम्र पार करी तब एक बार माँ ने बताया था कि पापा उन्हें छोड़कर इसलिए चले गए थे कि वो बहुत डरपोक थीं, दब्बू थीं, कि उनको प्यार के मायने नहीं पता थे। मगर आरोही को ऐसा कभी नहीं लगा कि माँ को प्यार के मायने नहीं पता। उन्होंने उसको जी भर के लाड़ किया, दुलार किया। हाँ, माँ के भीतर के डर को उसने हमेशा महसूस किया था, लेकिन वजह वो कभी नहीं समझ पाई। उस दिन आरोही कॉलेज पहुंची तो सहेलियां उसका इंतजार कर रही थीं। कहाँ रह गई थी आरोही? एक तो तेरा नाम A से है, सबसे पहले तेरा ही नंबर आना है, और तू ही लेट लतीफों की तरह चली आ रही है। अभी राकेश जोशी तेरा नाम पुकारने वाले होंगे।
कॉलेज का कॉरिडोर लड़कियों के ठहाकों से गूंज गया। वो ठहाके जो वो शायद अपने भीतर के डर को जीतने के लिए लगाती थी। और उधर घर में बैठी मालिनी जी का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वो बड़बड़ाती रही, पता नहीं इस तरह के लोगों को शिक्षा देने का काम क्यों देते हैं। राकेश जोशी न जाने कैसा आदमी है, और कैसा हुआ होगा आरोही का प्रेजेंटेशन। उसकी उंगलियां कहीं मेरी बेटी की उंगलियों से छू तो नहीं गई होंगी। शाम को आरोही घर आई तो मालिनी जी बाहर ही उसका इंतजार करती मिली। कैसा हुआ प्रेजेंटेशन? एक्सेलेंट, देखना तुम्हारी बेटी इस साल भी टॉप करेगी। आरोही माँ के गले से झूल गई। अंदर आकर मालिनी जी ने 2 कप में शक्कर और कॉफी पाउडर डाला और फेंटने लगी। आरोही को ऐसी ही कॉफी पसंद थी, गाढ़ी और झाग वाली। मालिनी जी कप में चम्मच चलाती जा रही थीं और स्टोव पर रखा दूध उबाल मार रहा था, उनके मन की तरह। माँ कहाँ खोई हो? आरोही ने गैस बंद करके कप माँ के हाथ से ले लिया और उसमें दूध डालने लगी। मालिनी जी तो जैसे किसी सुरंग के भीतर लंबी यात्रा कर रही थीं। बोली, अच्छा ये बता कि अगले साल तुझे प्रोफेसर फिर तो नहीं मिलेगा? कौन प्रोफेसर माँ? आरोही ने एक कप माँ के हाथ में पकड़ाते हुए पूछा। अरे वो जोशी जिसे तू सवेरे खड़ूस कह रही थी, मालिनी जी ने हिचकते हुए कहा। आरोही माँ के एकदम करीब आ गई। नहीं मिलेगा माँ, तुम इतनी फिक्र मत किया करो। फिक्र कैसे ना करूं, जमाना कितना खराब हो गया है, और उस पे ये आदमी। एक हाथ की दूरी रखा करो इनसे, समझी? हाँ माँ हाँ, समझ गई, बचपन से तुमने मुझको यही तो समझाया है। आरोही ने कुनमुनाते हुए जवाब दिया। जब से आरोही ने कुछ बोलना और समझना सीखा, तभी से मालिनी जी ने उसको वो सब कुछ बताया जो अक्सर माएँ अभी तो बच्ची है कह के टाल जाया करती थी। तुझे कभी कोई छुए तो मुझको आके जरूर बताना। बोल, बताएगी ना? कुछ छिपाएगी तो नहीं अपनी माँ से? मालिनी जी की आवाज में जिद भरी होती, फिक्र होती। आरोही माँ को यकीन दिलाती और लाड जताकर कहती, हाँ माँ, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप तो मेरी पक्की दोस्त हो ना। उस दिन मालिनी जी के चेहरे पर सुकून की पतली चादर बिछ गई थी। उसकी आड़ में उनके सारे दुख, उनकी तमाम तकलीफें सब छिप गईं। उन्हें लगा, काश मेरी माँ भी मेरी दोस्त होती। कितना जरूरी है कि हम अपने बच्चों के बराबरी के बनकर उनकी नजर से दुनिया देखें, उनको ये सहूलियत दें कि वो अपने राज आपसे साझा कर सकें बेझिझक। कमरे में छाए बोझिल सन्नाटे से घबराकर आरोही ने उठकर किशोरी अमोनकर जी की सीडी लगा दी। जानती थी कि वो माँ की पसंदीदा गायिका हैं और उनकी आवाज माँ के भीतर के और इस घर के सारे सन्नाटों को सोख लेती है। कमरे में गूंजने लगा, आ सहेला रे, आ मिल गाएं, सप्त सुरन की भेद सुनाएं, जन्म जन्म को संग न भूलें, अब के मिले सो बिछुड़ न जाएं, सहेला रे। माँ भी धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। आरोही ने माँ को उनकी उदासी के खोल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल कर लाने का खुद से एक वादा किया। आरोही के कॉलेज का आखिरी दिन था। यारियां अपने शबाब पर थीं। सब एक दूसरे से गले मिलकर तस्वीरें खींचने में जुटे थे। यादों के लिए इंतजाम जो जुटाया जा रहा था, फोन नंबर एक्सचेंज किए जा रहे थे। आरोही कॉलेज से बाहर निकली तो उसका क्लासमेट चेतन अपनी बाइक लेकर आ गया और बोला, घर ही जा रही हो ना, आओ मैं छोड़ दूं। चेतन उसका अच्छा दोस्त था। 3 साल से दोनों एक साथ पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी आरोही सोच में पड़ गई। चेतन का सहज सा प्रस्ताव उसको अनमना कर रहा था। चेतन ने एक्सेलरेटर बढ़ाया। अरे आ जाओ, इसी बहाने तुम्हारा घर भी देख लूंगा, अब कॉलेज में तो मिलना हो नहीं पाएगा। आरोही चुपचाप उसके पीछे बैठ गई। क्या करती? ना करती तो वो उसके मन के भीतर की गांठों को देख न लेता। वो गांठें जिनसे माँ ने सैकड़ों डर बांध कर रख दिए थे। 10 मिनट में दोनों आरोही के घर के सामने थे। चेतन ने उतरकर आरोही से हाथ मिलाया और फिर उसको करीब आकर गले से लगा लिया और बोला, फिर मिलेंगे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आरोही। आरोही की धड़कनें बढ़ गईं। एक दोस्त की तरह भी कभी कोई उसके इतने करीब नहीं आया था। आरोही ने अपने भीतर एक नए से एहसास को महसूस किया। उसे लगा कि सहज सा ये फ्रेंडली हक कितना जरूरी था। बहुत सारी बातों के एवज में यह स्पर्श कितना कुछ कह गया था।
वो मुस्कुरा दी, मगर फिर उसको माँ की कही बातें भी याद आने लगीं। माँ ने बचपन से सिखाया था उसको कि स्पर्श को समझो, कोई तुम्हें छुए तो उसकी नीयत का अंदाजा लगाओ, किसी पर यकीन मत करो और कोई करीब आए तो माँ को जरूर बताना। तब वो सहम कर माँ की हिदायतें सुनती रहती, सर झुकाए हामी भी भरती रहती। बचपन बीत गया, पर माँ की नसीहतें अब भी मन की परतों के नीचे कसमसा रही थीं। क्या करूं, माँ को बताऊं ना बताऊं? वो इसी कश्मकश में थी कि चेतन ने बाइक स्टार्ट की और हाथ हिलाता हुआ चल दिया। आरोही भीतर जाने को पलटी तो आंखों में एक डर समेटे माँ दरवाजे पर खड़ी थी। आरोही अंदर आते आते माँ को दिन भर का हाल सुनाने लगी। ये एक नियम था कि कहीं भी बाहर से आने पर वो माँ को किससे मिली, किससे बात हुई, कौन कैसा था, सब कुछ किस्से कहानियों की तरह सुनाती और मालिनी उसकी हर बात ध्यान से सुनते हुए उसके लिए बड़े से मग में कॉफी फेंकती। लेकिन आज मालिनी को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। आरोही की बातों को अनसुना करते हुए उन्होंने टोका, कौन था वो जो छोड़ने आया था तुझे? चेतन था माँ, मेरा क्लासमेट। आरोही टेबल पर फैले अपने कागज समेटते हुए बोली। मालिनी चुप रही। कॉफी का मग आरोही को पकड़ाकर वो स्टडी में चली गईं। थोड़ी देर में बंद कमरे से किशोरी अमोनकर जी की आवाज सेंध मारती हुई पूरे घर में फैल गई। हे मेरो मनमोहना, आयो नहीं सखीरी। माँ आज भजन सुन रही हैं, यानी परेशान है, सोचते हुए आरोही अपने कमरे में चली गई। उस रात उसे बहुत काम पूरे करने थे, प्रोजेक्ट सबमिट करने थे, फाइल्स बनानी थीं। वो टेबल पर नजरें गड़ाए काम में लग गई, मगर आज उसका मन काम में लग ही नहीं रहा था। माँ की बेचैनी उसके भीतर भी घुसपैठ कर रही थी। आरोही ने पास पड़े खाली पलंग की तरफ देखा। माँ अब भी स्टडी से लौटी नहीं थी। वो सोचने लगी, माँ इतनी सी बात पे इतना नाराज क्यों हो गई? या शायद किसी लड़के का उसे यूं छूना, गले लगाना इतनी सी बात नहीं थी। कम से कम माँ के लिए तो नहीं, जिन्होंने 20 बरस उसको जितना हो सके लड़कों से दूर ही रखा था। गर्मी की छुट्टियों में उसको ननिहाल तक उन्होंने कभी अकेले नहीं जाने दिया। अपने साथ ले जाती और साथ ही लौटा लाती। यहां तक कि उसको शुरू से गर्ल्स स्कूल में पढ़ाया। घर में काम के लिए हेल्पर भी तो हमेशा औरतें ही तो रहीं। आरोही ने बेचैन होकर अपना सर झटक दिया, लेकिन इन तंग दिल ख्यालों से छुटकारा नहीं मिला। उसने टेबल लैंप ऑफ किया और कमरे से बाहर आ गई। स्टडी का दरवाजा खटखटाया, हौले से माँ को आवाज दी। भीतर जरा भी आहट नहीं हुई तो उसने दरवाजा ठेल दिया। माँ स्टडी के अंदर काउच पर अधलेटी सी सो रही थी। कितना परेशान चेहरा था, जैसे दुख ने उम्र भर के लिए वहीं पनाह ले ली हो। आरोही उठी और माँ के माथे पर चूम लिया। मत करो, मत करो, चिल्लाते हुए मालिनी उठ बैठी। आरोही घबराकर दूर हट गई। मालिनी पलंग पर बैठी कांप रही थीं। उनका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। आरोही करीब आकर बैठ गई। क्या हुआ माँ? कोई बुरा सपना देखा क्या? बताओ ना माँ, क्या है तुम्हारे भीतर जो मैं नहीं जानती? कह दो माँ, जी हल्का हो जाएगा। मैं तुम्हारी दोस्त हूं ना। आरोही ने उनकी हथेली को अपनी हथेलियों के बीच कस लिया। मालिनी के भीतर बरसों से सोया ज्वालामुखी धधक गया और गर्म लावा बह निकला जो बरसों से उनके मन को पत्थर किए हुए था। मालिनी आरोही की गोद में सर रख के सिसक रही थीं, जैसे वो आरोही की मां नहीं, बेटी हों। घर में हमेशा बजने वाला संगीत नदारद था। एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मालिनी ने रुंधे गले से बताया कि जब वो छोटी थीं तो कुछ साल उनके पिता का कारोबार ठीक नहीं था। मकान, दुकान सब बिक गए, इसलिए वो सब उनके ताऊजी के घर रहने लगे। ताऊजी के बच्चे नहीं थे, इसलिए वो उनको अपने पास बुला लेते थे। पिता जैसे थे वो मेरे, लेकिन जिस तरह से वो मुझको छूते थे मैं बता नहीं सकती। आज भी वो सब याद करके कांप जाती हूं।
कहते कहते मां की आवाज रुंध गई। आरोही के कानों में तो जैसे किसी ने गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर वो समझ रही थी कि मां ने कितनी तकलीफें सही होंगी। क्यों मां एक आहट से भी डर जाती हैं? आरोही ने मालिनी को सीने से लगा लिया। आपने नानी से क्यों नहीं कहा मां? कहा था बेटा, बहुत हिम्मत जुटाई थी मैंने, पर उन्होंने मुझको डांट दिया। कहा कि ताऊ जी के कारण ही आज हम जिंदा हैं, वरना सड़कों पे ठोकरें खाते। सहने के सिवा मैं कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने अपने पल्लू से आंखों के गीले कोर पोंछे और बोली, तेरे पापा से भी मुझको बहुत डर लगता था। आरोही ने मां को पानी पिलाया और उनके लिए कॉफी फेंटने लगी। आरोही आज समझ गई थी कि पापा मां को क्यों छोड़ गए थे, पर वो हैरान थी कि वो क्यों नहीं समझ पाए उनकी तकलीफ, उनका डर। क्या मां का कहना जरूरी था? आरोही जानती थी कि पापा के जाने के बाद मां दुखी नहीं हुई होंगी। उनके मन को, उनके डर को शायद राहत ही मिली हो। वो कॉफी का कप मां को पकड़ाकर उनके पास ही बैठ गई। उनकी आंखों का गीलापन उनके मन के भीतर तक रिस गया था। वो बोली, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी मां, पर मैं आपकी जगह होती तो वो सब बिल्कुल नहीं सहती। आपको भी चुप नहीं रहना चाहिए था मां। आरोही ने मां का कांपता हाथ पकड़ लिया और बोली, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बेटी अपनी और आपकी दोनों की हिफाजत करना जानती है। इस घर की औरतों के साथ ऐसा अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं। मालिनी अपनी बेटी का चेहरा ताकती रह गई। कहां से आई इसको इतनी समझ? कैसे ये लड़की इतनी बहादुर हो गई? फिर वो हल्के से मुस्कुरा दी। अच्छा है कि तू समझदार है, हिम्मत वाली है, सब जानती है। अच्छा है कि तू मेरे जैसी नहीं है। आरोही ने करीब आकर मां को कस के गले से लगा लिया। वो कुछ कहना नहीं चाहती थी, पर उसे यकीन था कि उसका स्पर्श मां की उदासियों को दूर कर देगा। उसको यकीन था कि अब उसके घर में कभी मातम का संगीत नहीं गूंजेगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।